जय श्री कृष्ण। दोस्तों भगवान कृष्ण अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देकर उसकी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ की बात कही तथा यह भी कहा कि जो इनके सहित मुझ ईश्वर को अंत काल में जान लेता है वह ईश्वर को ही प्राप्त होता है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर कृष्ण ने 8वें अध्याय में देकर अर्जुन का समाधान किया, किंतु यह ज्ञान और विज्ञान का विषय इतना गूढ़ और रहस्य है कि इसके विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए कृष्ण इस 9वें अध्याय में और इसे स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि यह सब विद्याओं का राजा और सर्वाधिक गुप्त रखने योग्य है। तू इसका योग्य पात्र है, इसलिए यह ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ। इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राज गुहा योग रखा गया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं 9वें अध्याय को। 9वें अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह हमारी भगवत गीता की सीरीज चल रही है जिसे हम हर बुधवार आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम 9वें अध्याय के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम 8 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तेरी सबसे अच्छी प्रवृत्ति यह है कि तेरे अंदर दोष ढूंढने की प्रवृत्ति नहीं है, और इसलिए मैं तुझे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विद्या, जो कि दुनिया का सर्वोच्च रहस्य है, आपको बताऊंगा। और ये भी समझ ले कि इसको जानने के बाद तू मुक्त हो जाएगा। अब देखिए, जो चीज बताई जा रही है वो सर्वश्रेष्ठ विद्या और सर्वोच्च रहस्य है, इसलिए ये किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा ही किसी योग्य व्यक्ति को दी जा सकती है। यानी ये रहस्य की विद्या जो है, इसको सीखने के लिए अर्जुन जैसे विद्यार्थी की जरूरत है और इसे सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसे टीचर लगता है। आप देखिए कि इस चीज को भी समझिए कि भगवान ने अर्जुन से ये कहा कि तेरी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि तेरे अंदर दोष ढूंढने की प्रवृत्ति नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, जो आदमी हमेशा दोष ढूंढता है वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी सीख नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर चीज में वह व्यक्ति दोष ही ढूंढता है, और इसलिए सिखाया उसको जाता है जो सीखने के लायक हो और सीखने के लिए तैयार हो। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता वो मुझ ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाता और वो अलग अलग योनियों में भटकता रहता है। भगवान कहते हैं कि जितनी भी चीजें जो तू देखता है उन सभी चीजों में, उन सभी प्राणियों में मैं स्थित हूं। मैं ही सभी को पैदा करता हूं और मैं ही सभी का पालन करता हूं और मैं ही इन सब को नष्ट भी करता हूं। यानी इसका मतलब यह है कि पूरे ब्रह्मांड को मैं बनाता हूं और मैं ही इसका पालन करता हूं और अंत में मैं ही पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देता हूं। और ये मैं सब बिना किसी आसक्ति के करता हूं। यानी इसको करते समय कोई लाभ या हानि की मेरी कोई सोच नहीं होती है उस चीज के बारे में। और ब्रह्म का रहस्य यह है कि पूरे ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं ही हूँ। संसार में जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, विचार आदि सभी मन के कारण है। मन की वृत्ति ही ऐसी है कि वह सभी में भेद करता है, अवेद को वह नहीं समझ सकता। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चंडाल आदि का भेद भी मन करता है। अच्छा बुरा, ऊंच नीच, मूर्ख विद्वान आदि का भेद भी मन ही करता है और मन के ही कारण होता है। पापी और पुण्यात्मा, उच्च और हीन का विभाजन भी मन के कारण होता है। आत्मा में इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो इन मन के विकारों से ऊपर उठकर ईश्वर की शरण में चला गया, अर्थात उसे ईश्वर की अनुभूति हो गई, वह इन सब से ऊपर उठ जाएगा। वहां सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। केवल उस एक ही परम चैतन्य का अनुभव होता है। यही उसकी परम गति है। ईश्वर के लिए पापी और पुण्यात्मा में कोई भेद नहीं है। एक बार उसकी शरण में जाना मात्र है। फिर ईश्वर उसे नहीं पूछता कि तू पहले पापों को छोड़, पवित्र होकर आ, तभी मैं तेरा उद्धार करूंगा। ना, वह ये सवाल नहीं पूछता तेने माला फेरी या नहीं, गायत्री का जाप किया या नहीं, कितने उपवास हुए, चंद्रयान व्रत किया या नहीं, पंचांगनी तप किया या नहीं। ये सभी आत्मज्ञान की प्राप्ति अर्थात ईश्वर प्राप्ति के साधन है। किंतु जब साध्य की प्राप्ति हो जाती है तो फिर इन साधनों की आवश्यकता ही नहीं रहती।
मनुष्य प्रकृति के अधीन है, जिससे वह कई प्रकार के पाप पुण्य करता है जिन्हें छोड़ा ही नहीं जा सकता। केवल शरणागति ही उसे सभी पापों से मुक्त कर सकती है। जब तक शरीर है, मन और बुद्धि है, भोग की इच्छा जिनको छोड़ने का एकमात्र उपाय ईश्वर की शरण में जाना है। भोग इच्छा जीवित है, तब तक सभी प्रकार के पाप पुण्य धर्म अधर्म होंगे, जिनको छोड़ने का एकमात्र उपाय ईश्वर की शरण में जाना है। मनुष्य का अज्ञान इतना गहरा है कि उसे केवल उपदेशों से दूर नहीं किया जा सकता। अतः ईश्वर शरणागति ही सभी पापों से छूटने का एकमात्र उपाय है। कृष्ण कहते हैं कि मुझ ईश्वर की शरण में आकर पापी से पापी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तो उस पुण्यशील ब्राह्मणों तथा राज ऋषियों का तो कहना ही क्या, वे तो प्राप्त होते ही हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू इस क्षण भंगुर संसार के मोह का त्याग कर मेरी शरण में आ जा। यह शरीर तो सुख रहित है, इसके रहते सुख की आशा करना व्यर्थ है। कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने की सबसे सरल विधि तुझे मैं बता रहा हूं कि तू मेरी शरण में आ जा। मुझे ही सर्वोच्च मानकर अपने मन को मुझ ईश्वर में स्थिर कर, केवल मेरी पूजा कर, आराधना कर, केवल मुझे ही प्रणाम कर। अन्य किसी देवी देवता का उपासना करने की तुझे आवश्यकता नहीं है। अपनी आत्मा को मुझ ईश्वर में नियुक्त कर दे तो तू मुझ ईश्वर को ही प्राप्त हो जाएगा। यह मेरा वचन है। इसी के साथ 9वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हर बुधवार भगवत गीता की सीरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं। एक अध्याय लेकर आते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से गहराई से हम उस अध्याय से महत्वपूर्ण चीज सीखने का प्रयास करते हैं। आपने इतना समय दिया, आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।